कृष्ण को समझना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण शांतिवादी नहीं है, कृष्ण युद्धवादी भी नहीं है। असल में वाद का मतलब ही होता है दो में से एक को चुनना। कृष्ण अवादी है। कृष्ण कहते हैं शांति से अगर शुभ फलित होता है तो स्वागत है, युद्ध से शुभ फलित होता है तो स्वागत है। कृष्ण कहते हैं जिससे मंगल हो, जिससे धर्म विकसित हो, जिससे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ती है, स्वागत है उसका। ऐसा स्वागत चाहिए भी। हमारा देश अगर कृष्ण को समझा होता तो हम इस भांति नपुंसक ना हो गए होते। हमारी अहिंसा की बात के पीछे हमारी कायरता छिपके बैठी है, हमारे युद्ध विरोध के पीछे हमारे मरने का डर छिपके बैठा है। पर हमारे युद्ध ना करने से युद्ध बंद नहीं होता, हमारे युद्ध ना करने से कोई और हम पर युद्ध जारी रखता है। हमारे ना लड़ने से युद्ध बंद नहीं होता। हाँ, हम गुलाम ज़रूर बन जाते हैं और गुलाम बनने के बाद लड़ाइयों में घसीटे जाते हैं। अब ये मज़े की बात है, हम लड़े नहीं, कोई हम पर हावी हो गया, हमें गुलाम बना लिया और फिर हम उसकी फ़ौजों में लड़ते हैं। लड़ाई तो कभी भी बंद नहीं होती। कभी हम मुग़ल की फ़ौज में लड़े, कभी तुर्क की, कभी हूण की और फिर अंग्रेज़ों की। लड़ाई तो बंद नहीं हुई। हाँ, इतना ही हो गया कि अंत में हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। इसीलिए कृष्ण को समझना मुश्किल है। बहुत आसान है किसी शांतिवादी की बात समझ लेना, क्योंकि वो एक पहलू चुन लेता है। बहुत आसान है किसी युद्धवादी की बात, हिटलर, तैमूर, नेपोलियन, मुसोलिन, सिकंदर जैसे युद्धखोरों की बात समझ लेना। वे कहते हैं युद्ध ही जीवन है। गांधी रसल कहते हैं शांति ही जीवन है। कृष्ण की बात समझनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि वे कहते हैं कि जीवन दोनों द्वारों से गुजरता है, पर शांति से भी गुजरा जाता है, वह युद्ध से भी गुजरता है। और अगर तुम्हें शांति बनाए रखनी है तो तुम्हें युद्ध की सामर्थ्य रखनी होगी। अगर तुम्हें युद्ध जारी रखना है तो तुम्हें शांति के लिए भी तैयार रहना होगा। ये दो पैर हैं जीवन के, इनमें से एक को भी काटा तो आप लंगड़े हो जाएंगे। जो बस युद्ध की बात करता है वो भी लंगड़ा है, और जो बस शांति की बात करता है वो भी लंगड़ा है। इनसे गति नहीं हो सकती। कृष्ण के पास दोनों पैर हैं। वो आदमी लड़ ना सके, उसका मन अशांत रहता है, और जो बस लड़ना जानता है वो भी विक्षिप्त हो जाता है, क्योंकि लड़ने के लिए भी दिमाग का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण की बात पूरे जीवन की है, और अगर हमारी समझ में आ जाए तो ना शांति को छोड़ने की ज़रूरत है, ना युद्ध को छोड़ने की ज़रूरत है। कृष्ण कोई चंगेज खां या गजनवी नहीं है, किसी की हत्या करने या किसी को दुख देने के लिए आतुर नहीं है, पर धर्म की विजय के समर्थक है। इसीलिए वो कहते हैं युद्ध से अगर धर्म बना रहता है तो युद्ध करो, शांति से धर्म फलता फूलता है तो शांति रखो। कल के महाभारत का अर्जुन ही आज का आम आदमी है। अर्जुन का मतलब है अरिज, मतलब सीधा साधा। जो सीधा है वो झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। वो कहता है झगड़ा मत करो, जगह छोड़ दो। पर कृष्ण अर्जुन से भी ज़्यादा सरल है, लेकिन सीधे साधे नहीं है। कृष्ण की सरलता उनकी कमज़ोरी नहीं है, उनकी सरलता उनका पलायन नहीं है। वे जमकर खड़े हो गए हैं, वे नहीं भागने देंगे। वो रहेंगे तो पृथ्वी अहिंसा और हिंसा के दो हिस्सों में नहीं बटेगी। हमें कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, जो कहे कि शुभ को भी लड़ना चाहिए, शुभ को भी हाथ में तलवार लेने की हिम्मत रखनी चाहिए। जब शुभ हाथ में तलवार लेता है तो किसी का भी अशुभ नहीं होता। अशुभ ना जीत सके इसलिए शुभ को लड़ना होगा। आज जो हालात बन रहे हैं, अगर शुभ उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा तो अशुभ रुकेगा नहीं, क्योंकि बुरा आदमी अच्छे आदमी से ना डरता है, ना भय खाता है, ना रुकता है। अच्छा आदमी जितना डरता है, सिकुड़ता है, बुरा आदमी उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनता है। और अशुभ पर शुभ की विजय तभी संभव है जब शुभ खुद हाथ में तलवार लेकर सीना चौड़ा कर पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ अशुभ के सामने खड़ा हो जाए। और इसीलिए कृष्ण को समझना मुश्किल है।